बिल्ली और चूहा। एक शहरी दास्तां। शाम के 7 बजे सर्दियों की धुंध ने शहर की गलियों को चुपचाप अपने आगोश में ले लिया था। इसी गहराती हुई रात के बीच एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर झोंक रही थी। दुकान के भीतर किताबों की भीड़ के बीच बैठे थे दो पुराने प्रतिद्वंदी, बिल्लू और मुन्ना। बिल्लू, एक तजुर्बेकार बिल्ली, अपनी उम्र के 16 साल पूरे कर चुका था, चुप बैठा, आंखें बंद, पर उसके आंखों में खेल की चमक बरकरार थी। दूसरी तरफ था मुन्ना, वही पुराना चालाक चूहा, जो किताबों की अलमारियों के पीछे पीछे फिसलते हुए नए रास्ते खोजता। इन दोनों का रिश्ता आम शिकारी शिकार से कहीं ज्यादा जटिल था। सालों पहले जब मुन्ना पहली बार इस दुकान में आया था, बिल्लू उसे सिर्फ एक और शिकार समझता था। लेकिन वक्त के साथ दोनों ने एक दूसरे के दांव पेंच सीख लिए थे। उनकी यह खेल एक अनकहे समझौते पर टिकी थी, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दोनों ही इस खेल का रोमांच छोड़ नहीं सकते। उस रात एक साजिश पनप रही थी, किताबों की गंध में छिपी थी एक कहानी। दुकान का मालिक मिस्टर शर्मा अगले दिन दुकान बेचने का फैसला कर चुका था। इसका मतलब था कि इस बार इस खेल का अंजाम कुछ भी हो सकता है। बिल्लू अपनी खिड़की के पास बैठा इंतजार कर रहा था, वहीं मुन्ना ऊपरी शेल्फ से सब कुछ देख रहा था। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी ने पहली बार गूंज मचाई, मुन्ना ने किताबों के पीछे से उस पुड़िया की तरफ दौड़ लगाई जिसमें उसकी सर्दियों की जमा की गई चीजें रखी थीं। लेकिन बिल्लू पहले से तैयार था। अपनी हल्की चाल से किताबों के ढेर के ऊपर से होता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। दोनों ने पल भर के लिए आंखों में आंखें डालकर देखा। इस बार मुकाबला हवा में था, कोई गरज नहीं, कोई फन नहीं, बस एक दावत सी गूंजती खामोशी। मुन्ना जानता था कि बिल्लू सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि यह उस आखिरी रात का इम्तिहान है। दोनों के लिए यह दुकान ही उनका घर थी, उनकी दुनिया। मुन्ना ने एक किताब के पन्ने के भीतर से रास्ता बनाया, बिल्लू ने उसका पीछा किया, लेकिन दोनों ने वही पुराना नियम निभाया, बस छू लिया, पकड़ा नहीं। आखिरकार दोनों थककर उसी खिड़की के पास बैठे जहां से बाहर की सर्द हवा आ रही थी। एक खामोश सहमति में बिल्लू ने मुस्कुराकर मुन्ना को बाहर निकल जाने दिया, जैसे दोनों मान रहे हों कल से कुछ नहीं रहेगा, पर आज की रात हमारा आखिरी खेल था। इस प्रकार दुकान का वो उजाला कुछ देर बाद बुझ गया, लेकिन उसकी दीवारों में इन दोनों पुरानी आत्माओं की यह अद्भुत दोस्ती हमेशा के लिए कैद हो गई।